आदमी इकोनॉमिक्स के बारे में बोलता था और हम लोग फिर इनकम टैक्स और इसकी बात करते थे। मेरी जब अरुण भाई से बात हुई तो अरुण भाई बोला इनकम टैक्स और सेल टैक्स में तो कुछ हुआ ही नहीं, इनकम टैक्स और जीएसटी में। वास्तव में हम लोगों ने जब बजट सुना तो हमको ऐसा लगा जैसे इनकम टैक्स और जीएसटी में कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन ऐसा लगता है कुछ छूटा भी नहीं उसके अंदर। मैं एक बार चार्टर्ड अकाउंटेंट लोग का मीटिंग के अंदर में भी गया था तो मैंने ये बात कही थी कि जब से पीयूष गोयल जी आए हैं, जो खुद एक सीए हैं, अपनी बिरादरी की बड़ी चिंता करते हैं, एक जीएसटी का सिंपल कानून बता करके इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाया है कि आप बिना चार्टर्ड अकाउंटेंट से तो की सहायता से तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। तो आज का इनकम टैक्स और जीएसटी का सुनने के बाद सबसे पहले तो आप लोग को यह बोलूंगा, पहला बात तो सीरियसली बोलूंगा कि आप लोग जो भी काम करते हैं, पहले ऐसा होता था साल खत्म हो जाता था, उसके बाद हम लोग जाके रिटर्न फाइल करते थे और उसके बाद में फिर हम एडजस्टमेंट की तलाश में जाते थे। धीरे धीरे वो सारे ऑप्शन आपके पास में खत्म हो जा रहे हैं। आप कैश में ट्रांजेक्शन कर नहीं सकते, आप बैंक डेट में जा नहीं सकते, पेपरलेस ट्रांजेक्शन की बात करते हैं। अगर ये सारी बातें आप सुन रहे हो तो उसका निचोड़ यही है, यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट लोग से मिलिए, उनसे दोस्ती करिए, महीने में एक आध बार डिनर के साथ में लीजिए और हर 3 महीने में एक बार अपना अकाउंट आप उनसे जरूर डिस्कस कीजिए। मेरी बात आपको मजाक लग रही होगी, लेकिन मैं इसका जो इम्पैक्ट है, जिस तरह से अपने लोगों की पॉलिसीज आ रही है, जिस तरह से कानून आ रहे हैं, मैं पूरा दावा के साथ बोल सकता हूं कि पिछले 3 साल में जीएसटी में इतने बदलाव आए हैं कि इस शहर के 75% चार्टर्ड अकाउंटेंट भी आपको कॉन्फिडेंटली जीएसटी के बारे में कुछ भी नहीं बोल सकते है। बहुत चीजें उसके अंदर में प्रॉब्लम वाली है जो बताई गई है कि हम किसी आदमी को अगर पैसा दे करके हम लेकर के आ रहे हैं तो हम तो चोर नहीं है ना। अगर वो आदमी रिटर्न नहीं फाइल करता है तो लायबिलिटी हमारे ऊपर क्यों आएगी? बात बड़ी सिंपल लगती है। सरकार ने तो पहले ऐसा नहीं किया था, लेकिन जब आप ये भी सुनते हैं कि राउरकेला में एक आदमी ऐसा किया, 100 करोड़ का फ्रॉड किया, बिल इशू कर दिया, आपसे ले लिया और पैसे सरकार को नहीं दिए, तो उस समय लगता है नहीं कहीं व्यापारियों का भी तो कुछ गलती होगा जो सरकार की असली मजबूरी रही होगी। सरकार क्या बोलती है, एक मैसेज भी दे रही है अपने को, पहले तो गलत काम करो मत, सेकंड ऐसे गलत लोग जिनसे आप डील करते हो और आपको मालूम पड़ जाता है कि आदमी गलत है, आप उसके साथ व्यापार मत कीजिए। ये है दूसरी शिक्षा जो अपने को लेनी चाहिए। लेकिन इस सारी बातों के बाद में भी बोलता हूं, आप लोगों ने अभी भी कोरोना फेस किया है। कोरोना में क्या हुआ, व्यापारी सबसे वर्स्ट सफरर था। आप बीमार हुए, सरकार आपको हॉस्पिटल देने वाली नहीं थी, आप प्राइवेट हॉस्पिटल ढूंढ रहे थे। अरे मैं बीमार होऊंगा तो राउरकेला जाऊंगा या रायपुर जाऊंगा या भुवनेश्वर जाऊंगा, वहां कितना पैसा लग रहा है, वहां कितना लग रहा है। अपने लोग का 3 महीना तो ऐसे ही निकल गया, घर से बाहर निकलना नहीं, सरकार से अपने को सपोर्ट नहीं मिली। लेकिन सरकार ने एक राष्ट्रीय पॉलिसी के रूप से जो भी बंद किया अपने लोगों का, उस हिसाब से दुनिया में, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम उसका हुआ। आज जब हम लोग बजट के बारे में बात कर रहे हैं, इनकम टैक्स और जीएसटी के बारे में बहुत बातें कही गई है और एक बात मैं जरूर बोलूंगा कि सरकार अब छोटी छोटी बातों को सुन रही है। अब छोटे छोटे जो प्रॉब्लम सरकार के पास जा रहे हैं तो सरकार उनका सॉल्यूशन निकालना चाहती है। हम लोग 1 साल पहले कल्पना नहीं कर सकते थे कि आज इतनी बड़ी संख्या में यहां बैठ करके हम बजट के बारे में बात करें। आज बजट आप लोगों ने सुना होगा टीवी पे, अधिकांश लोग इस बजट के बारे में नेगेटिव बोलने के लिए डरते हैं, क्योंकि सरकार ने बहुत सही प्रयास किया है कि इस सिचुएशन से निकलने के लिए हमको व्यापार बढ़ाना पड़ेगा, लोगों के हाथ में पैसा देना पड़ेगा। और इसलिए उन्होंने इस ऐसे जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट की बात की, और जो बाकी कॉलेजेस खोलने की बात की हो, मेट्रोस की बात की हो, जो इन्वेस्टमेंट की बात की, उसके पीछे सरकार का एकमात्र मुद्दा यही है कि अगर ज्यादा पैसा सरकार लोगों के रोलिंग के अंदर में जाएगा तो यह पैसा लोगों को व्यापार के अंदर में सुविधाएं देगा और ये इकोनॉमी को बूस्ट होगा। उससे उसका बेनिफिट सारे लोगों को, एक मजदूर से लेकर के एक बड़े इंडस्ट्रीज तक सबको मिलेगा। तो सरकार की पॉलिसी है ऐसी। आप देखो, सरकार जब बीमार हुए लोग, हॉस्पिटल नहीं थे, लोगों को ये कहा गया कि एक कोविड का एक हॉस्पिटल आप अपने अपने स्टेट में करो, गवर्नमेंट से कहा गया। जब गवर्नमेंट उसको भी नहीं कर पाई तो उन्होंने कहा कि प्राइवेट हॉस्पिटल करो। सरकार का अभी जो बजट है एकदम राइटली उन्होंने किया है, ऑलमोस्ट
3 गुना बजट, एक साल पहले जो हम लोग का बजट हुआ करता था हेल्थ सेक्टर में, आज उसका ऑलमोस्ट 3 गुना बजट हेल्थ सेक्टर में सरकार ने दिया है, ताकि ऐसी परिस्थिति अगर भविष्य में कभी आती है तो हमारे पास कम से कम इंफ्रास्ट्रक्चर तो रेडी हो, जहां लोगों का ट्रीटमेंट किया जा सके। तो सरकार का ये भी एक तो बहुत बढ़िया वेलकम स्टेप था। व्यापारियों के हिसाब से भी सबसे सस्ता जो मूवमेंट ऑफ जो ट्रांसपोर्ट चीज होता है, उसके लिए उन्होंने कई फ्रेट कॉरियर्स की बात की है, रेलवे फ्रेट कॉरियर्स की बात की है। और एक चीज और है जो अपने लोगों को बजट के अंदर में देखनी चाहिए, ये जो इलेक्ट्रिक की चोरी बहुत होती है। अब इसमें सरकार ने 2 बातें कही। एक, अगर आपने सुना होगा तो उन्होंने कहा कि रेलवे किसी एक इलेक्ट्रिक सप्लाई किसी एक आदमी की मोनोपोली नहीं होगी, हर जगह उसके कंपटीटर भी होंगे। जैसे यहाँ पर सपोज टाटा वाला है तो रिलायंस वाला भी होगा, हो सकता है गवर्नमेंट वाला भी होगा। आपको जिससे अच्छी इलेक्ट्रिसिटी लो, भविष्य की बात है, कब होगा ये तो मालूम नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़ा बम्बू साथ में लगा दिया है प्रीपेड मीटर्स का। हम लोग तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो 2-3 साल तक पैसा ही नहीं देते। अब ऐसा रहेगा कि आपका एटीएम कार्ड जैसा आपका एक तो कार्ड आपके मीटर पे लगा रहेगा, उसमें आपका 1000 रुपया लोड है। जिस दिन 1000 रुपया आपका इलेक्ट्रिक का पेमेंट होगी, आपकी लाइट कट जाएगी, आप जाइए पैसा भरिए, फिर आपकी इलेक्ट्रिक लगेगी। ये चीज आने वाली है। तो मैं बोलूं सरकार हर चीज में एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन बनाने की कोशिश कर रही है, जहां चोरी के रास्ते बंद कर रही है, लेकिन फेयर डीलिंग वालों को बहुत सपोर्ट देने की भी सरकार बात कर रही है। तो मुझे लगता नहीं है कि बजट के बारे में इतना टीवी में सुनने के बाद में मुझे आपको बहुत ज्यादा कहना चाहिए, लेकिन मैं बजट को देखता था हर छोटी छोटी चीज को। आज सोना जब से एक्साइज जब से उसमें टैक्स बढ़ा, कस्टम ड्यूटी बढ़ा, देखिए गवर्नमेंट ने देखा स्मगलिंग बढ़ गई, उसको देखते हुए आज गवर्नमेंट ने उसके ऊपर में उसको टैक्स को कम किए। रेट अभी कम है, रेट कम होंगे तो स्मगलिंग कम होगी। अल्टीमेटली गवर्नमेंट को रेवेन्यू नहीं मिलना है। सरकार को एग्रीकल्चर सेक्टर में पैसा बहुत लगाना था, लेकिन और लोगों का डर भी